हाँ जी, थोड़ा सा फन विद फ्रैक्शंस और फिर एडमिशन की हेवी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। क्या होगा? अच्छा नहीं नहीं, कोई आसान, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड अरे थोड़ा फन रहेगा। और उसके बाद रिटायरमेंट में लोन अकाउंट की थोड़ी सी एग्रेसिव प्रैक्टिस, फ्रैक्शंस के कुछ पॉइंट्स आपके सामने निकल के आएंगे। कॉमन सेंस चाहिए तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखें। देखें, पहला सवाल आपके सामने मैं ही क्रिएट कर रहा हूं, बुक का ही क्वेश्चन है, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुना। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में। सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, जो वो लेगा ए और बी से, विच ही विल टेक फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। क्या बात समझ में आती है? ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो वो लेगा ए और बी से 2:1 के रेशियो में। यानी 1/4 का 2/3 वो किससे लेगा? ए से, जो निकल के आएगा ए से माइनस करेंगे। और 1/4 का 1/3 किससे लेगा? बी से, जो निकल के आएगा बी से माइनस करेंगे। गाइस न्यू रेशियो कैलकुलेट करें फटाफट, न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। मैं निकाल लो, कॉपी में लिख लो। अभी हमने डिस्कस किया, आपने सुना? ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ये 1/4 शेयर वो ए और बी से लेगा 2:1 के रेशियो में, यानी 1/4 का 2/3 जो निकल के आएगा वो ए से लिया जाएगा, 1/4 का 1/3 जो निकल के आएगा वो बी से लिया जाएगा। फटाफट कैलकुलेट कर लो, हो गया गाइस? 1/4 का 2/3 कितना निकल के आता है? 2/12 फ्रॉम ए, 1/4 का 1/3, 1/12 फ्रॉम बी। अब ए का था कितना? 3/5, उसने कितना दे दिया? ए के शेयर से कितना लिया गया? 2/12, तो बचा कितना आएगा? 26/60। आई होप ये मेरे को सॉल्व करके नहीं था। बी का था कितना? 2/5, उसने कितना दे दिया? 1/12, कितना बचा? 19/60। और सी का कितना है? ऑलरेडी सी का पता हमें, 1/4, डिनोमिनेटर 60 लेके आना, तो क्या करोगे? इनटू 15/15। हाँ जी, रेशियो निकल के आ गया कितना? 26:19:15। किसके साथ आगे एनालिसिस करेंगे? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहो कैलकुलेशंस में, समझ आया? ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जो वो लेगा ए और बी से 2:1 के रेशियो में। क्वेश्चन सबको क्लियर था? ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, नया पार्टनर आ रहा है सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, जो वो लेगा ए और बी से 2:1 के रेशियो में। तो 1/4 का 2/3 ए से लिया गया फ्रॉम ए, 1/4 का 1/3 बी से लिया गया फ्रॉम बी। तो ए से इतना माइनस हो गया, बी से इतना माइनस हो गया, उनका बचाव पता लग गया कि ए का नया कितना है, बी का नया कितना है, और सी का डिनोमिनेटर कॉमन रखते हुए हमने नया निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फोकस गाइस। ए और बी पार्टनर हैं 7:3 के रेशियो में, सब साथ हैं। ए और बी पार्टनर हैं 7:3 के रेशियो में। ए ले रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी ले रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सर किसको दे रहे हैं? टू सी। आप बता रहे हैं न्यू रेशियो, बाकी लोग कैलकुलेट कर लो। टाइम दिया मैंने आपको, 30 सेकंड दे रहा हूं, कैलकुलेट करें। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान था। ऑनलाइन सबको क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं? आपका नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू होगा, ध्यान से देखो। देखें, डिस्कस करें। हाँ जी गाइस, ए का था कितना?
7/10। उसने अपने शेयर में से कितना दे दिया, तो बचा कितना, बहुत बढ़िया। बी का कितना था, उसने अपने शेयर में से कितना दिया, बचा कितना, सी को कितना मिल गया, 2/10 ए से, 1/10 बी से, 2/10 प्लस 1/10 रेशियो। कोई डाउट, किस किस का होगा, एड्रेस करेंगे। जिनसे नहीं हो रहा, कोई भी 5वीं 6वीं की यूट्यूब क्लास में देख लो, यूट्यूब पे डालो 5th क्लास फ्रैक्शन, 6th क्लास फ्रैक्शन कब कराया गया था, 5वीं 6वीं में, 7th में कराया गया, 7th वाला देख लो। थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है 12th में है और 7 6 7 की मैथ्स पढ़नी पड़ रही है, बचपन में नहीं पढ़ी। हाँ ठीक है, जिस मतलब आप अपने पे क्यों ले रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो अपने आप ले रहे हो। हाँ कुछ नहीं, हाँ छोड़ की दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी उगा दो पहले। हाँ जी प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, YouTube पे आप बेसिक फ्रैक्शंस डालोगे ना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और मेरी भी एक वीडियो बनी है 1.5 घंटे की, उसमें पूरा फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन हो रहा है, बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक सिर्फ फ्रैक्शन हो रहा है 1.5 घंटा। ठीक है, उसके क्लास का नाम है फन विद फ्रैक्शन, पर वो 1.5 घंटे के तो फन रहती ही नहीं थोड़ी देर बाद। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कुछ नई बातें करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस गाइस, सामने देखिए। हाँ जी, थोड़ा सा लैंग्वेज में हम चेंज कर रहे हैं भाई, सामने देखिए। ए और बी पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में, और सी आ रहा है। ठीक है, बोला क्या है, ए विल सरेंडर, सरेंडर का मतलब विल गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। सुनो गाइस, मैंने फ्रॉम हिज शेयर नहीं बोला, मैंने ऑफ हिज शेयर बोला। सर क्या ही फर्क पड़ गया, फ्रॉम हिज शेयर मतलब अपने शेयर में से दे रहा है, ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। इस बात को रियलाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखा, भाई रुक जाओ प्लीज, प्लीज समझने पे ध्यान दो, पहले सॉल्व करने पे नहीं। अगर लिखा होता 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो मैं ए में से डायरेक्ट 1/4 माइनस कर देता। यहां लिखा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी ए के शेयर का 1/4 इंटू 1/4, जो निकल के आएगा वो ए में से माइनस होगा। अगर फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, डायरेक्ट 1/4 माइनस करो। अगर ऑफ हिज शेयर लिखा है, तो इंटू करके जो निकल के आता है उसके शेयर का 1/4 जो आएगा वो आपने माइनस करना है। एक बार देखते हैं, ये समझ में आया नहीं, सुन लो एक सेकेंड सुन ले प्लीज। हाँ जी, अगर लिखा होता ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, सी आ रहा है, ए के लिए क्या बोला, ए विल सरेंडर, विल गिव 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो ए के शेयर में से 1/4 माइनस कर देना। कोई डाउट, ए विल सरेंडर, विल गिव 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर में से 1/4 दे रहा है, तो ए का जो शेयर है 3/5 माइनस 1/4 कर देना। लेकिन अगर लिखा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/4 देगा, तो यहां पे कहानी बदल चुकी है, 3/5 इंटू 1/4 जो आएगा ये देगा वो, तो मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे, ऑफ में आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे कितना दे रहा है, और जो वो दे रहा है फिर उसके शेयर में से माइनस होगा। बात समझ में आई, करते हैं इस बारे में बात। ए का आप बताओ, हाँ जी, ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो 3/5 का 1/4 कितना दे रहा है, क्या ए 3/20 दे रहा है सी को, तो ए का आप बताओ था कितना, और वो दे कितना रहा है, कितना आता है, कितना आ गया 9.20। कोई डाउट, मतलब फ्रॉम हिज शेयर लिखा है डायरेक्ट माइनस कर दो, ऑफ हिज शेयर लिखा है मल्टीप्लाई करके निकालो कितना दे रहा है, फिर वो जो आएगा वो माइनस करना है। ये बात क्लियर होती है सबको, कोई डाउट तो नहीं। फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट माइनस फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर उसके शेयर का 1/4 निकालो, जो निकल के आएगा वो आपने माइनस करना है। फ्रॉम डायरेक्ट माइनस, ऑफ मल्टीप्लाई करके निकालो, जो निकल के आएगा वो माइनस होगा। ठीक है, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस, ऑफ में मल्टीप्लाई करके निकालो फिर माइनस। सिमिलरली यहां पे लिखा, अच्छा सी को कितना मिल गया, ए से 3/20, इसमें कोई डाउट किसी को। बी के लिए लाइन बोली है, सुन लो ध्यान से, बी के लिए लाइन बोली है
बी विल सरेंडर, ठीक है, ये ए के लिए लाइन बोली थी, अब बी के लिए बोल रहा है, बी विल सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अगेन सरेंडर गिव। हाँ जी, बी का शेयर कितना था, बी का शेयर कितना है 2/5, इसका 1/5 2/25 ये देगा सी को, तो बी का था कितना 2/5 और इसने दे कितना दिया, तो बचेगा कितना, कितना बच गया 8/25। अच्छा सी को ए से ये मिला, बी से कितना मिला, अरे ये मिला ना यार, ये सी का हो गया टोटल, सी का टोटल कितना आ गया, बहुत बढ़िया 23/100, सॉल्व करोगे 23/100। अब ध्यान से सुनना, ये है 9/20, ये है 8/25, ये है 23/100, क्या कॉमन डिनोमिनेटर ले आओगे, कॉमन डिनोमिनेटर रेशियो आ गया, मैं अभी क्या है 9/20 is to 8/25 is to 23/100, 100 ले लेते हैं, कितना आ गया, ये हो गया 5 9 5 45 32 23, क्या ये रेशियो आ गया आपका, बोलो गाइस 45 32 23, सर इतना गंदा आंसर तो नहीं हो सकता, ये लो देख लो 45 32 23, ठीक है। हाँ जी, किस किस को 100% क्लियर है, क्या अब मैं ऑफ और फ्रॉम मिक्स करूं तो आप कर पाओगे, फ्रॉम इज शेयर डायरेक्ट माइनस, ऑफ इज शेयर मल्टीप्लाई करके निकालना, जो आएगा वो माइनस, ये चीज ध्यान रहेगी। चले मैं मिक्स कर रहा हूं सवाल को, ठीक है ना यार। अब अगर मैं पूरा वो 1.5 घंटा फ्रैक्शन पढ़ाऊं तो नहीं झेल पाओगे, अभी 5 मिनट में फ्रैक्शन खत्म कर रहा हूं, फिर एडमिशन उठा लेंगे, ठीक है, एडमिशन में कुछ नई बातें भी देखनी हमने। चले ध्यान से सुनना, फिफ्थ हो गया, एट हो गया, ये हो गया, हाँ जी कहा गया, हाँ जी आप सबका चेक करूंगा ये, तो प्लीज बहुत ध्यान से, ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, सी आ रहा है, ठीक है, ए गिव्स 1/3 of his share, B gives 1/10 from his share, obviously 2C, न्यू रेशियो, हल्ला मत करना, न्यू रेशियो आराम से करना, हल्ला मत करना। ए अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, बी अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है, क्या बात समझ आई, ए अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, इनटू करके जो आएगा वो माइनस करना है इनमें से, और बी अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। गाइस बहुत ध्यान से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, मेरे को आप बता रहे हैं ए बी सी का न्यू रेशियो, चेक करा लो, हल्ला मत करना प्लीज, ए बी सी का न्यू रेशियो, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, करेक्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट, चेक करा लो, हाँ करेक्ट, हाँ ये नहीं है, हाँ ठीक जा रहे हो, फिर इसने कितना दिया 3/15, इसने 1/10 दिया, इन दोनों का प्लस, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये गलत है, आखिरी वाला गलत है, स्टार्टिंग के ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, रेशियो बताओ ना, मैं एंड में ढूंढूं क्या रेशियो बैठ के, रेशियो लिखा करो, ये तो बहुत ज्यादा चला गया, हाँ जी बिल्कुल सही, करेक्ट, हाँ जी कौन चेक करा रहा है गाइस, 1299 या 433 एक ही बात है, 1299 या 433 एक ही बात है, हाँ जी किसने किया सही से, मैं रजिस्टर सामने रख दूं, आपने सही से किया, देखो तो भाई समझ नहीं आ रही, चीटियां मार रखी हैं, नहीं इधर देखना, सही से किया है, सही से किया है, किसी ने तमीज से नहीं किया, मैं ही कर देता हूं, मैं तुम्हें ढंग से नहीं लिखना आता, नालायकों को, मतलब एक बात बताओ, मैं तमीज से लिख रहा हूं, तेरी तमीज नहीं आती तुमको, बदतमीज लोग, इधर सुनो,
टैलेंट है भाई में, है का? हाँ जी गाइस इधर देख लो, ओए इधर देख लो सामने, पता है क्या, अगर 6 मार्कर में हल्का सा भी फ्रैक्शन ट्रिकी आ गया ना, आप फ्रैक्शन में रह जाओगे। रिवैल और पार्टनर्स कैपिटल तो सेकंड स्टेज है, अगर फ्रैक्शन में उन्होंने मजे ले लिए तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान से, ये चीजें भी सॉर्ट होना जरूरी है, और फ्रैक्शन इस लेवल तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। आपको ऑफ और फ्रॉम की नॉलेज और बेसिक कॉमन सेंस, आप बेसिक फ्रैक्शंस यूज कर पा रहे हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा लेवल। प्लीज बहुत ध्यान से देखिए। हाँ जी गाइस, ए अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, यानी 3/5 का 1/3 कितना हो गया? 1/5 बोल लो, 3/15 1/5 ही होता है। स्वस्ति मत करो, ये लो इक्वल्स टू 3/15। खुश रहो जिंदगी में। मैं जहां कट रहा होता है वहां काट। ये आर्गुमेंट चल रहा है कि ये क्यों लिखा, ये लो, ये एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो हूं ही से। am I right or am I right? आगे बढ़े। अब ए का था कितना? 3/5। अब इसमें तुम 1/5 माइनस कर दो, 3/15 माइनस कर दो, सेम बात है। हे भगवान, P2 पकड़ के। हाँ जी आप बता दो क्या 3/15 ही माइनस कर लो? हाँ लो, स्वस्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं, ठीक है? अरे ठीक है ना, उसको खुश रहने दो। कितना आ गया? क्या हो गया? 5 3 15, 6/15। आगे बढ़ो। ये इसलिए ए का है, ये ए का है। अच्छा सी को कितना मिल गया ए से? 3/15, 3/15 मिल गया ना ए से। ये ए का बचा हुआ शेयर है, 3/15 चला गया ना सी के पास, ये 1/5 एक ही बात है। बट वो कह रहे हैं कि उनको खेलने दो, हैवी फ्रैक्शन में खेल दो, क्या हो गया, खुश रहने दो। बी में बात कर रहे हैं, बी अपने शेयर में से कितना दे रहा है? 2/5 माइनस, हाँ ये बता दो कितना आया? 10 आ गया। 2 2 4 माइनस 1 3/10। सी को इस ए कितना मिल गया? 1/10। खेल लो, कितना आ रहा है? सी का कितना आ गया? 3/15। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 3/10 आ गए, करो भाई, करके देख लो। लो मैं पूरा कर देता हूं, 15 into 110 150। खुश रहो तुम। ये लो, ये लो, ये लो। तुम इतना हैवी, मतलब जब अगर मैथ्स में अगर छोटे नंबर्स में खेलना आसान होता है दोस्ती। अब रेशियो निकाला है, हाँ बोलो। ए का कितना? 6/15। बी का कितना? 3/10। और इसका कितना? अब खेल लो, घूम फिर गया तो 12 9 9 आ जाएगा। और शॉर्ट जाना है 4 3 3 आ जाएगा। सॉर्टेड। कुछ नहीं है, नंबर ज्यादा वो ले लिए, बिना काटे कुटे नंबर ले रखे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पे 1/5 लेते, जितना शॉर्ट नंबर होगा उतना बेटर रहेगा। तीस ले लो, यही आएगा यार। क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेसिक मैथ कैलकुलेशन नहीं आता क्या? पता नहीं, मतलब मैथ में काटना सिखा रहा हूं उसको। 3/3 3 को 3 से काट दिया, इस पे इशू कर रहे हैं। एक लास्ट फ्रैक्शन का, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। एक लास्ट फ्रैक्शन का देख रहे हैं, वहां कॉमन सेंस लगेगी, ठीक है गाइस। बेसिक 5वीं 6वीं का मैथ्स आपको कराने नहीं आया, अगर 3 से 3 कट रहा है तो बट ऑब्वियस मैं काटूंगा उसको, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है? इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करें। और भाई साहब शॉपिंग बाद में लेना। वो कह रहा मेरा हो चुका है, मेरा सबसे पहले आ गया था, तुम खेल रहे हो। प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, ठीक है, फ्रैक्शन की, और फिर मैं एडमिशन की कुछ बात आपके सामने रखूंगा। फटाफट सुनना कि क्वेश्चन क्या है गाइस। इस क्वेश्चन में मेरे को गलती नहीं चाहिए। बहुत
बेसिक सवाल है, माही और रजत पार्टनर है 4:3 के रेशियो में। कृपा को इन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट करा है जो 60,000 लेगी एज अ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ठीक है। और जो पूरी गुडविल मिली किसको गई है? माही को। अभी तक सब क्लियर? माही और रजत पार्टनर है 4:3 के रेशियो में। कृपा को नया पार्टनर ले रहे हैं जो 60,000 की गुडविल आ रही है फॉर हर शेयर, और मिली किसको है? सबको, माही को। फर्म की गुडविल 4:20 की, आपको न्यू रेशियो बताना है। हल्ला नहीं करेगा कोई। हिंट दूं? हिंट चाहिए? फर्म की गुडविल कितने की है? कृपा का शेयर कितना है? निकाल सकते हो। कहानी खत्म है वहीं पे, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, कुछ है ही नहीं। बहुत ही टुच्चा सवाल है, क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं सवाल में। मेरे को न्यू रेशियो बताएं, न्यू रेशियो चेक कराएं। न्यू रेशियो पूछा मैंने तीनों का, करेक्ट। रेशियो ना, रेशियो लिखा करो। हाँ बहुत बढ़िया, करेक्ट। हाँ तो यार एक का थोड़ी पूछा है, रेशियो तीनों का पूछा ना, एक बंदे का शेयर क्यों बता रहा है? करेक्ट, करेक्ट। क्या लिख रहे हो आपका फ्रैक्शन क्या फंक्शन क्या बोल रहे हो? करेक्ट। सो अस्सी क्या आंसर है? देख तो लिया है आपने। थोड़ा एक बार क्लास में थोड़ा सा प्रोएक्टिवली बैठ लो गाइस। अगर तमीज से नहीं करना तो 5 बजे दोबारा बैठा दूंगा, और एक बच्चे को बैठा दूंगा तो एग्जांपल बन जाएगा कि तमीज से क्लास लेनी होती है एक ही बार में। अगर नहीं लेनी तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको दोबारा बैठा सकूं। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, मेरे को नहीं देना चाहिए था आइडियली। कल के बैच में सबका आंसर आया था मेरे पास, यहाँ पे 5 बच्चों का क्यों आ रहा है? 30+ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑनलाइन इतने बैठे हुए हैं, वहां पे मेरे को सबका आंसर आ गया। यहाँ पे क्यों इतना ढीले पड़ रहे हो? अभी स्कूल में टेस्ट आ जाएगा, 2 दिन पहले फिर हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हो नहीं रहे क्वेश्चंस। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डाल रहे, डिसिप्लिन नहीं रह रहे, मैंने अगेन आपको बोला माइंड की मसल अगर आप स्ट्रेन नहीं डालोगे, ब्रेक नहीं होगी तो पेपर में दिक्कत आने वाली है आगे। फिर आप अपने आप से पूछते ना, मेरे साथ ही होता है, मेरा रिजल्ट ही नहीं आता, मेरे नंबर की आप में ही कमी है। टीचर कोई आपसे दुश्मनी नहीं निकाल रहे। अगर आपके नंबर कम है तो आपकी वजह से है, क्योंकि आप जब एफर्ट डालना था तब एफर्ट नहीं डाल रहे। प्लीज थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाए। मैंने हिंट दिया था, नहीं देना चाहिए था। सुन लो ध्यान से। फर्म की गुडविल कितने की है? 4:20। उसमें कृपा का शेयर बता रखा है। अगर 4:20 में वो 60 ला रही है, क्या कृपा का शेयर पता लग जाता है? 1/7। कैसे निकाला? 60/420। टोटल गुडविल में कृपा का शेयर गिवन है। फर्म की टोटल गुडविल में 4,20,000 में कृपा का शेयर गिवन है 60,000। 60,000 डिवाइड बाय 4,20,000 गिव्स यू 1/7। तो अगर कृपा 1/7 के लिए आ रही है और सारा शेयर किससे लिया उसने? अंबानी, माही। सारा शेयर किससे लिया? माही से। कैसे पता लगा? अरे सब सारी गुडविल माही को मिल रही तो माही से लिया होगा, तो माही से 1/7 माइनस करना था। दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन था गाइस। ध्यान से देखिए, देखो माही और रजत का क्या रेशियो था? 4:3। कृपा का शेयर कैसे निकाला आपने? कृपा का शेयर ऑफ गुडविल डिवाइड बाय टोटल गुडविल। तो हमें कृपा का शेयर पता लग गया। कृपा का शेयर ऑफ गुडविल डिवाइड बाय टोटल गुडविल, कृपा का शेयर पता लग गया 1/7। और ये सारा गुडविल का पैसा ये माही को दे रहे हैं, तो माही से लिया 1/7। तो 4/7 माइनस 1/7, कहानी खत्म। 3/7 इसका सेम है, 3/7 रहेगा। इसका भी सेम है, 1/7 रहेगा। हो गया 3:3:1। इससे टुच्चा सवाल नहीं था। करने वाले बोलो ना, पैराग्राफ देखा नहीं, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले गिव अप कर देते हैं। ये स्टूपिडिटी बंद करो, ठीक है? क्वेश्चन शुरू होने से पहले गिव अप करना बंद करो। रेस शुरू हुई नहीं, आप पहले ट्राई, और एक तो बहुत लंबी रेस लग रही है, मैं नहीं भाग रहा। अरे शुरू तो करो, आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं, सच बताना, आपने रीड ही नहीं किया था क्वेश्चन। आप रेस शुरू ही नहीं करी आपने पैराग्राफ। मैं क्वेश्चन आपको पता है, जो मैं क्वेश्चंस आपको अभी कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन बुक्स के हैं। बुक्स के टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है जो मैं ड्राफ्ट करके दे रहा हूं। स्पून फीडिंग चल रही है लिटरली, कि आप बुक का क्वेश्चन ना पढ़े, मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिख के दे देता हूं।
आप देखें ये जितने भी अभी अभी हमने क्वेश्चन करे, ये सारे क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में थे। ये सारे क्वेश्चन हमने ये करे अभी अभी, नाम मैंने एबीसी कर दिया, ये करा आपने, ये करा अभी आपने। तो स्पून फीडिंग चल रही है, और एक क्वेश्चन मैंने बुक का उठा के दे दिया तो रीड नहीं करना, और वो सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन फ्रैक्शन का वही था। गाइस प्लीज थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओ, ठीक है, एग्रेसिव रहो। हाँ जी, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। अच्छा ये याद है मैंने एक तरीका बताया था, ये मेरे को बताएंगे कैसे होगा। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, ये मैंने पूछा था, देखते कौन बताएगा ना, मैंने बताया था, आप शांत रहना। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, सी आ रहा है इन सच अ वे दैट बी और सी का रेशियो होना चाहिए 5:3, कुछ ज्यादा। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, सी आ रहा है, सी इज बिकमिंग अ पार्टनर इन सच अ वे दैट बी एंड सी रेशियो शुड बी सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी, यानी बी और सी का रेशियो क्या होना चाहिए 5:3। तो क्या हम एक नई इक्वेशन बना लेते थे 5:3, और क्या करते थे, इसको कॉमन ले आओ, इसको कॉमन ले आओ, दोनों इक्वेशंस पे इस अमाउंट को कॉमन लाने के लिए क्या करना है, पहली इक्वेशन को इंटू 5 और दूसरी को कितना हो गया 25:15, और ये हो गया 15:9। यू हैव योर रेशियो 25। ये आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक सेकंड रुकेंगे, माइक क्यों अनम्यूट हो गया। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, क्या हो गया इसको, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन, ऑनलाइन आवाज ही नहीं आ रही, वो बता भी नहीं रहा ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है नहीं आ रही। ऑनलाइन आवाज आ रही है, एक सेकंड रुकना ब्रो, हाँ जल्दी जाओ जल्दी आओ। चल जा, हाँ ठीक है, ऑनलाइन आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कोई इशू तो नहीं, ऑनलाइन आवाज क्लियर, हेलो हेलो, ऑनलाइन आवाज क्लियर, वीडियो क्लियर, कोई इशू तो नहीं। अभी बीच में बंद हुआ था तो बता तो दिया करो कि आवाज नहीं आ रही। चले गाइस, एक बच्चे के साथ अभी एग्जाम में इशू हुआ, वो मैं इशू आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एक बच्चे ने अभी पेपर दिया, ठीक है, और उसका सिर्फ एक नंबर कटा, दमन, और वो एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से कि उसने साथ वाले से पूछ लिया कि भाई क्या हो गया। लगी हुई, तू तारे ला रहा क्या कोई, एक सेकंड रुक यार, क्या सीन है। अपनी तरफ, ये फैन तंग कर रहा है, सब सामान अब मेरी तरफ नहीं, अपनी तरफ, हाँ रोक लो, एक सेकंड रुकेंगे। क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है, हेलो हेलो, अब ठीक है, अरे रुकना है, हेलो हेलो, अबे चुप रह, हाँ जी अब ठीक है, ओए चुप रह, अब ठीक है, हाँ जी। गाइस प्लीज सामने सुनेंगे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, फोन छोड़ दो प्लीज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, सुनो। पता है क्या होता है, 6 मार्कर आपका क्वेश्चन होता है, और हल्का सा लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को कुछ और से कुछ और बना देता है। कहीं ना कहीं हमें अपना लिटरल पार्ट, जो लिटरेचर पार्ट है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे रखना पड़ेगा, अपना इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। मैं आपके सामने 3 सवाल रख रहा हूं, अलग अलग जगह पे हैं, स्कैटर्ड है 3 सवाल, और तीनों सवाल में कुछ इंटरप्रिटेशन है, फिर उन 3 में से हम कुछ उठा के प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, ठीक है। गाइस देखें,
अरे भाई कहां से आ गया तू? हाँ जी, इस क्वेश्चन में ये, हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? मनोज बॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है दैट नया पार्टनर जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। गाइस प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, हल्का सा लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को बदल देता है और हम फिर कंफ्यूजन के चक्कर में गलत कर देते हैं। एक बच्चे ने, नमन ने, अभी बिल्कुल ठीक किया था, सारा उसका ठीक था, उसने बगल वाले से बस पूछने की गलती कर ली और बगल वाले ने ओवर कॉन्फिडेंस बोला नहीं तेरा गलत है, ये होना है, और उसका सिर्फ एक नंबर घटा है, सिर्फ इसी रीजन की वजह से। बाकी पूरा पेपर ठीक है, उसने सामने वाले की सुन ली और वो कॉन्फिडेंस में बता रहा था और उसको भी हल्का सा कंफ्यूजन हो गया, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस की कमी थी। सर ये तो हमें आता है, सुन तो लो। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है अच्छे से, एडमिशन की पहली क्लास में डिस्कस हुआ था। रिवाल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, उसमें ब्रॉड डाउन आ गया, रिवैल आ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, गुडविल हो गया, कैरी डाउन आ गया, क्वेश्चन खत्म। रिवैल बनाया, गेन लॉस आ गया। पार्टनर्स कैपिटल बनाया, ब्रॉड डाउन डाला, रिवैल डाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाला, गुडविल डाला, कैरी डाउन, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म होने के बाद अब यहां पे ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में क्या हो रहा है, आपने कैरी डाउन निकाल लिया, अब आपको पता नहीं है कि वो कितनी कैपिटल ला रहा है, तो आप देखोगे, या लेट्स से ए बी और सी पकड़ते हैं, ए और बी का जो कैरी डाउन आ रहा है उसके बेसिस पे सी को कैपिटल लेके आनी है। कुछ बात याद आई? रिवैल बना दिया, जो भी गेन लॉस आया वो कंक्लूड हो गया। रिवैल अकाउंट बना दिया, जो भी गेन लॉस आया वो कंक्लूड हो गया। पार्टनर्स कैपिटल बनाया, स्टेप्स फॉलो करे, ब्रॉड डाउन, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल। ए और बी का कैरी डाउन आ गया, सी को अब हमें बताना है कि तेरे को इतनी कैपिटल लानी है। अब ए और बी की कैपिटल अपडेट हो चुकी है, उसके अंदर रिवैल का इंपैक्ट डल चुका है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, गुडविल डल चुकी है। अब ए और बी की अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे सी को हमें बताना है कि तेरे को कितना प्रोपोर्शन लेके आना है। तो ए और बी सी को बोलेंगे कि भाई तू कितने शेयर के लिए आ रहा है, लेट्स से 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो ए और बी सी को बोलेंगे देख हम दोनों का इतना कैरी डाउन, इतना अमाउंट लगा हुआ है फॉर 4/5 शेयर। ए और बी का जो कैरी डाउन आ रहा है वो सी को बोलेंगे देख हम दोनों का ये टोटल लगा हुआ है फॉर 4/5 शेयर। तो 4/5 रिप्रेजेंट्स दिस टोटल अमाउंट जो हम दोनों का कैरी डाउन आ रहा है, तो 4/5 से डिवाइड करेंगे, इसका 1/5 टोटल कैपिटल आ जाएगी। जब आप डिवाइड बाय 4/5 करोगे टोटल कैपिटल आ जाएगी, इसका 1/5 तेरे को लेके आना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल याद है? एग्जांपल लो इसी क्वेश्चन में, क्या ए और बी सी को बोलेंगे कि हम दोनों का ये टोटल अमाउंट लगा है फॉर 4/5 शेयर। ए और बी सी को बोलेंगे हम दोनों का ये टोटल अमाउंट लगा है फॉर 4/5 शेयर। क्या इस टोटल में इनका ओरिजिनल कैपिटल, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल वगैरह सब एडजस्टेड है, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो ए और बी सी को बोल रहे हैं हम दोनों का टोटल अमाउंट इतना इन्वेस्टेड है फॉर 4/5 शेयर, तो 4/5 रिप्रेजेंट्स दिस टोटल। तो टोटल डिवाइड बाय 4/5 बोले तो इंटू 5/4, ये टोटल आ गई, इसका 1/5 तू लेकर आ। प्रोपोर्शनेट कैपिटल याद है? ठीक है, ए और बी का कैरी डाउन आ गया, दैट्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो ए और बी की इन्वेस्टेड है। अगर तेरे को 1/5 दे दिया तो हमारे पास 4/5 बचेगा, तेरे को अगर 20% दे दिया तो हमारे पास 80% बचेगा। तो 4/5 शेयर के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है, 80% के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो दिस अमाउंट डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय 80 टोटल आएगा उसका इंटू 1/5, 20 तुझे लेके आना है। ये बात समझ में आती है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल सबको क्लियर है? अब यहां तो क्वेश्चन ने क्लियर कट बोल दिया दैट इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। फिर एक सवाल आया, देखें ध्यान से, फिर एक सवाल आया जिसने बोला, इसकी लैंग्वेज देखें, हाँ जी, ई पॉइंट पढ़े, सी वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, क्या करेंगे, एंड वाला करेंगे, ऐड करके,
ये सेम है, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल ही लिखा हुआ है। समझो, जब ए और बी की कैपिटल का टोटल करोगे दैट रिप्रेजेंट्स 4/5, तो 4/5 रिप्रेजेंट्स ए और बी का टोटल। दिस टोटल डिवाइड बाय 4/5 गिव्स यू टोटल कैपिटल। उस टोटल का 1/5 प्रोपोर्शनेट कैपिटल ही तो है ये। लैंग्वेज बदली, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या फिर दूसरी लैंग्वेज, सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। एक ही बात है, ठीक है। सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ये लाइन समझ में आई? सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ए और बी का कैरी डाउन टोटल करो, दिस टोटल रिप्रेजेंट्स 4/5, 1/5 उसको दे दिया, 4/5 इनका बचा। 4/5 डिवाइड 4/5 इज इक्वल टू दिस, ये टोटल ए और बी का है। दिस टोटल डिवाइड बाय 4/5 इंटू 5/4, उसका 1/5 सी लाएगा। या फिर ये लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चेंज हो रही है, सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो गाइस, जब आप ए और बी का कैरी डाउन का टोटल करके डिवाइड बाय 4/5 कर रहे हो ना, तो टोटल कैपिटल ही आ रही है। जब ए और बी के कैरी डाउन का टोटल कर रहे हो और डिवाइड बाय 4/5 कर रहे हो कि 4/5 के हिसाब से इतना पैसा लग रहा है, तो जब आपने करा डिवाइड बाय 4/5 या इंटू 5/4, तो टोटल ही आ गई। उस टोटल का 1/5 ला रहा है। क्या ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा? सेम है। अब सुनो तीसरा क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई? सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, या फिर सी विल ब्रिंग टोटल कैपिटल का 1/5 शेयर, सेम थिंग। सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, प्लीज बहुत ध्यान से सुनो। सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, या फिर सी विल ब्रिंग टोटल कैपिटल का 1/5, सेम थिंग। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल का ही 1/5 ला रहा है। अब सुनना तीसरा क्वेश्चन, जहां पे लैंग्वेज चेंज हुई। गाइस, ये पढ़ें, यहां क्या लिखा है, रीड करें। महेश विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सुनो, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सी विल ब्रिंग 20%, 1/5, नहीं है, ये टोटल का 1/5 नहीं है। ये इसने बोला ए और बी का जो टोटल आया पेपर में आया था। क्या टुडिंग टिडिंग चल रहा है इनका आज ऑनलाइन का, यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। एक सेकंड रुके। मैं इतनी देर से कह रहा, जब सारी तारें सही लगी हुई, चल क्या रहा है भाई? टायर हिल रही है, देख तू हिल रहा है, टिडिंग, तू ऐसे कर रहा है, टुडुंग, तू इधर जा रहा है, टिडिंग आ रही है, तू उधर जा रहा है, टुडुंग आ रहा है। ओए, भाई उठ के वहां बैठ जा, दिमाग मत खराब कर जल्दी। मेरा भव्य के साथ हेल्प चाहिए, चल जा भाई, चल गया। अब ठीक है। हेलो हेलो, रुक जा यार, एक सेकंड रुको। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। गाइस सुनेंगे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, हमारा टाइम लग गया इस पे। हाँ जी, नमन के पेपर में क्वेश्चन आया दैट सी विल ब्रिंग टोटल कैपिटल का 1/5, तो उसने ये लगा दिया, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन था।
उसने कर दिया ए और बी के टोटल का 1/5, वो गलत हो गया। इसने क्या बोला है, सी विल ब्रिंग 20%, बोले तो 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। टोटल नहीं बोला, टोटल नहीं बोला, मतलब ए और बी का जो टोटल आ रहा है उसका 1/5। ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये अपना तरीका अपना कोई इनका कि भैया हम दोनों का जो टोटल लगा उसका 20% ले आइयो। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं है, ये टोटल कैपिटल का 20% 1/5 नहीं है। क्या बात समझ पाए? अगर बोलता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल तब तो कोई इशू ही नहीं, जो हमने सीख रखा वही लगाना है। अगर बोलता है टोटल कैपिटल का 1/5 तो भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अगर बोलता है कि ए और बी की कैपिटल का 1/5 तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, टोटल कैपिटल मत लगाना। ए और बी का कैरी डाउन जो आएगा उसका सीधा 20% करना है। देखें इसमें कैसे किया, ये इन दोनों का टोटल किया, इन दोनों का टोटल किया और सीधा उसका 20% कर दिया। इन दोनों के टोटल का सीधा 20% कर दिया। दिस इज नॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या बात समझ पाए? किस किस को 100% क्लियर? 99 पे 100 मत करना। बहुत बढ़िया। देखें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं गाइस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे नंबर जाते हैं। देखिए हाँ जी, गाइस सबसे पहले पॉइंट नंबर डी और ई को रीड करके रिवैल बता दो बस। पॉइंट नंबर डी और ई को रीड करके रिवैल बता दो, मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूं, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। रिवैल कैलकुलेटर पे चेक करा लो, करेक्ट। जिनका रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल शुरू करें, ब्रॉड डाउन डाल दो, रिवैल डाल दो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो डाल दो। गुडविल पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। 9 रिवैल चेक करा लो, करेक्ट। पॉइंट नंबर डी और ई को रीड करके रिवैल बना लो, सिंपल। प्लांट एंड मशीनरी को 60 पे ले आओ, स्टॉक को 40 पे ले आओ, प्रोविजन को 4000 पे ले आओ, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएट कर दो, फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो और एक लायबिलिटी है 8000 की। रिवैल चेक कराओ, करेक्ट, गलत, गलत, करेक्ट, 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 करेक्ट। भाई को रिवैल बताओ, करेक्ट। अबे यार रिवैल में पॉइंट ही कितने हैं? प्लांट एंड मशीनरी को 60 पे ले आओ, स्टॉक को 40 पे ले आओ, प्रोविजन को 4 पे ले आओ, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो, फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट कर दो, 8000 की लायबिलिटी बना दो, दैट्स इट। 17,800। जिनका रिवैल नहीं आया डूब मरो, ज्यादा ही चाहिए सच में डूबने। गाइस एक सेकंड रिवैल चेक कर लो, एक सेकंड रिवैल देख लो। रिवैल में किसी को कोई डाउट? रिवैल में डाउट? रिवैल हटा दूं? रिवैल हटा रहा हूं। अब सुने गाइस, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन लिख दो, ब्रॉड डाउन हो गया, रिवैल डाल दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई है नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन आ गया, रिवैल का हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई है नहीं। आगे क्या आ रहा है? नया रेशियो गिवन है 5:3:2 का, ठीक है। डी और आर का पुराना रेशियो 3:2 है और ए के आने के बाद डी आर ए का रेशियो होगा 5:3:2। डी और आर पुराने ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है, ए के आने के बाद डी आर ए करेगा 5:3:2। गाइस ए 32,000 की कैपिटल ला रहे हैं, जर्नल एंट्री कैश टू कैपिटल, ये आ गया वहां पे बाय कैश। ब्रॉड डाउन आ गया डी और आर का, उसका आ गया बाय कैश, रिवैल का प्रॉफिट डाल दिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस या प्रॉफिट कोई है नहीं सवाल में, गुडविल पे आ जाते हैं।
Anshu is unable to bring his share of goodwill. Therefore, it is decided to calculate goodwill on the basis of Anshu share. कौन सा सवाल है ये? कौन सा सवाल है ये? गुडविल दिख रही है क्या सवाल में? मेरे को तो गुडविल ही नहीं दिख रही, गुडविल छुपी हुई है. ध्यान से सुने, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे अंशु के शेयर के हिसाब से. कुछ नहीं राम कहानी, जो आपका कॉन्सेप्ट है वही करना है. क्वेश्चन में गुडविल नहीं गिवन, छुपी हुई है, ढूंढ के निकालेंगे. अंशु कितना कैपिटल ला रहा है? अंशु का शेयर कितना है? सब मेरे साथ हैं गाइस? प्लीज सब, आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए. एक सेकंड प्लीज, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना. डी गाइस सामने सुन लो, डी और आर का रेशियो है 3:2. ए के आने के बाद डी आर ए का रेशियो रहेगा 5:2. तो क्या यहां से ए का शेयर पता लग रहा है 2/10? डी और आर का रेशियो 3:2. ए के आने के बाद डी आर ए का रेशियो 5:2. क्या ए का शेयर पता लग रहा है 2/10? अब ए की कितनी कैपिटल है? 32,000. क्या आप 32,000 की कैपिटल ले रहे हो फॉर 2/10 शेयर? तो आपने ए को बिजनेस की वैल्यू कितनी बताई होगी? हिडन गुडविल जा रहे हैं. अगला जितनी कैपिटल ला रहा है उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके मार्केट में बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हैं. 32,000 ला रहा है 2/10 शेयर के लिए, तो रिवर्स कैलकुलेशन करो, मार्केट में वैल्यू क्या है? 160. 160 किस किस का आ गया? क्या 160 ही समझ में आया भाई? 32,000 ये ला रहा है 2/10 शेयर के लिए, तो इंटू 10/2 कर दिया रिवर्स कैलकुलेशन करके. अगर आप 5 लाख ला रहे हो 1/4 शेयर के लिए, तो मैंने आपको अपने बिजनेस की वैल्यू कितनी बताई है? 20 लाख की. अगर कोई 5 लाख रुपए ला रहा है फॉर 1/4 शेयर, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके मैंने बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी बताई? 20 लाख. तो अगला 32 ला रहा है 2/10 शेयर के लिए, तो इंटू 10/2 करके बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है? सब साथ है, 160 बिजनेस की वैल्यूएशन है. गाइस आराम से ध्यान से कैलकुलेट करते हैं कि धंधे में पैसा कितना लगा है. सुन लो, ये कैपिटल नहीं लेनी. इस कैपिटल में आफ्टर रिवैल, आफ्टर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो आएगी अपडेटेड कैपिटल वो लेनी है. धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? धंधे की मार्केट में वैल्यू क्या है? 160. ये कैसे पता लगी? 32,000 ला रहा है 2/10 शेयर के लिए, रिवर्स करके धंधे की मार्केट में वैल्यू 160. धंधे में पैसा कितना लगा है? 4840 मत बोल देना. ये कैपिटल अपडेट हो चुकी हैं, इनमें रिवैल एडजस्ट हो चुका है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एडजस्ट हो चुका है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड वैसे है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर होता तो एडजस्ट करते. राइट? तो गाइस ध्यान से सुनना, इधर सामने देखें. हाँ जी, दीपिका की कितनी है? 48. राजश्री की कितनी है? 40. क्या रिवैल और प्लस होगा? कितना? क्या ये दीपिका राजश्री की हो गई? क्या अंशु की भी ऐड करेंगे? उसकी भी तो ऐड करते हैं. वो कितनी कैपिटल ला रहा है? तो गाइस धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है? समझ आया? दीपिका राजश्री की अपडेटेड वाली, रिवैल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बाद वाली, और उसकी भी ऐड कर ली, वो भी ला रहा है. तो टोटल धंधे में पैसा लगा है कितना? 137,800. लेकिन धंधे की मार्केट वैल्यू क्या है? तो गाइस हिडन गुडविल निकल के आ गई 22,200. क्या हिडन गुडविल अंशु लेके आ रहा होगा? नहीं, नहीं ला पा, लिखा है अनेबल. वंश भाई साहब, अनेबल, लाइक यू आर अनेबल टू डू. डिसेबल नहीं बोला भाई, अनेबल बोला है. इसका ज्यादा दिमाग चल जाता है तो है नहीं. हाँ, इधर सामने देखेंगे, अनेबल नहीं ला पा रहा, तो 22,200 फर्म की गुडविल है. ये आपने अभी ढूंढ के निकाली कि मार्केट में वैल्यू 160 है, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसकी रिवर्स करके निकाली, और धंधे में एक्चुअल कैपिटल ये वाली अपडेटेड रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बाद, ये बात समझ में आई, और उसकी भी ऐड कर दी. तीसरा जो टोटल कैपिटल था, डिफरेंस देखा कि टोटल कैपिटल कितनी है, मार्केट में वैल्यू कितनी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत. तो हिडन गुडविल निकला इतनी. गाइस अंशु का शेयर कितना है? अंशु का शेयर कितना है? इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 4,440. मेरा सवाल सुनेंगे, इंटू 2/10 कर दिया ना. ध्यान से सुनेंगे, मेरा सवाल सुनो गाइस. 4,440 ये क्या निकल के आया? अंशु का शेयर ऑफ गुडविल. क्या अंशु ये ला रही है? नहीं, अनेबल. तो कहां से लेंगे? अंशु के करंट अकाउंट से. अंशु को बोलेंगे
तू 32,000 सूटकेस में लिया, तू कैपिटल तो ला। जैसे ही तू पार्टनर बनेगी हम तेरे को झोला पकड़ा देंगे, तेरा करंट अकाउंट, उसमें ओडी फैसिलिटी है, तो 4,440 हम तेरे ओडी से निकाल लेंगे, करंट से निकाल लेंगे। ये उसके करंट से निकाला, मिलेगा किसको? दीपिका राशि। रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आया? 1:1, ओल्ड माइनस न्यू करके। देखो न्यू में तो कभी कुछ नहीं होता, ओल्ड यूज होता है रिवैल के लिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए। गुडविल इज एज पर सैक्रिफाइस, तो आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। 3/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 3/10, तो दोनों का 1/10 1/10 आ रहा है, तो दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस करा है, तो ये गुडविल बढ़ जाएगी इक्वली। कोई जर्नल एंट्री बता पाए? हैंड रेस करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल बताएं। एबीसी पकड़ लो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। हाँ चलो, एस करंट अकाउंट टू डीज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ए का करंट अकाउंट यूज होगा, कैपिटल मत यूज करना, क्योंकि जगह जगह आपको बुक में कैपिटल अकाउंट यूज होता हुआ दिखेगा। आपने क्या यूज करना है? करंट अकाउंट। मैंने आपको समझाया था कैपिटल नहीं यूज कर सकते, कैपिटल बहुत सोच समझ के बताई गई है उसको कि इतने शेयर के लिए इतनी लानी है, वो नहीं कम होगी, तेरे करंट से लेंगे एक्स्ट्रा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो गाइस ध्यान से सुनना, ये दीपिका राजश्री का ब्रॉट डाउन आ गया, उसमें अंशु 30,000 की 32,000 की कैपिटल ला रही थी, कैश टू कैपिटल। ये रिवैल आ गया, क्या ये गुडविल का मिल गया, लेकिन ये गुडविल इसकी कैपिटल से माइनस नहीं होगा। ये सॉल्यूशन बहुत जगह गलत है, आपको करंट अकाउंट यूज करना है। तो कैरेट डाउन आ गया दीपिका राजश्री और इसका, कोई डाउट? बोलो गाइस। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट का, ये कौन से दे? अभी हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले डिस्कस करे थे, ये हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन था। क्या हमने मंडे ट्यूसडे की क्लास में हिडन गुडविल खेला था? कौन कौन मंडे ट्यूसडे नहीं आया था? हाँ, तभी दिक्कत आ रही है। आप जब भी क्लास स्किप करते हैं, सुनो, आप जब भी क्लास स्किप करते हैं तो वो क्लास नहीं खराब हुई, आगे आने वाली बहुत सारी क्लासेस खराब हो गई। जब भी, मेरी बात सुन लो, आप जब भी कोई क्लास स्किप करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट रह गया। आप एक बात बताना, क्या मैंने आपको वीडियो भेज के बोला नहीं था कि यहां से यहां तक हिडन गुडविल है, देख लो? आपने देखी? हाँ तो बोल रहे हैं भाई साहब, हाँ नहीं देखी। जल्दी जाओ, जल्दी आओ गाइस। एक फटाफट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्पीड पकड़ते हैं। हाँ जी, इजी सा सवाल, जल्दी करो। रिवाइज चेक कराओ। पॉइंट नंबर सी और डी रिवाल के लिए। क्या ये भी करंट अकाउंट से ली जाएगी गुडविल? ये हिडन गुडविल नहीं है, इसमें गुडविल बता रखी है फर्म की, लेकिन वो ला नहीं पा रहा इसलिए करंट। सुनो, हिडन गुडविल के केस में हमेशा करंट अकाउंट से लेना है, और अगर गुडविल पता है और नहीं ला पा रहा तो भी करंट से लेना है। हिडन गुडविल के केस में हमेशा करंट अकाउंट से गुडविल ली जाएगी, और बोल रहा है कि गुडविल इतनी है बट नहीं ला पा रहा तो भी करंट से ली जाएगी। ये बात क्लियर होती है? हाँ जी, रिवैल चेक करा लो, हल्ला मत करना। रिवैल करेक्ट, 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 गलत, करेक्ट, गलत, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जिनका रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, ब्रॉट डाउन डालो, रिवैल डालो। मेरे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिख रहा है, करेक्ट, करेक्ट। गुडविल ले लो करंट से, गुडविल ले लो करंट से, और न्यू रेशियो नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग 3:2। ब्रॉट डाउन, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, गुडविल करंट से, करेक्ट। 32,000 का रिवैल है, आपसे रिवैल भी नहीं हो रहा, क्या हुआ? रिवैल चेक करा दो भाई को, जल्दी करो। रिवैल में तो डाउट नहीं है ना? रिवैल 32,000। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यू था 14,000 से, तो वैल्यू बढ़ाएंगे 14 का गेन क्रेडिट साइड। बिल्डिंग को 1,9 तक लेकर आ जाओ तो 98 से 109, 11,000 का गेन। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे, क्या करते हैं? प्रोविजन रिवर्स कर देते हैं। ये हो गया आपका 7,000 का गेन, तो सारा गेन है 32 का गेन आ गया, 32 में बढ़ गया, क्या गए? बहुत बढ़िया, कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट। गाइस मेरे को आप एक्स की कैपिटल चेक कराएं, बहुत बढ़िया, परफेक्ट।
कुछ नहीं है पब्लिक, अच्छा वो उसमें था पब्लिक डिपॉजिट, लाइक पब्लिक ने आपके पास डिपॉजिट कर रखा है, इट्स लाइक अ लोन। करेक्ट, बहुत बढ़िया। नहीं है, नहीं है। जिनका रिवैल हो गया 32,000 आ गया, उन्होंने बांट दिया होगा 3:2 में, 19,200 12,800, 19,200 12,800। सुनो, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन डाल दो एक्स और वाई का, जो जेड कैपिटल लेके आ रहा है 56 की वो डाल दो, रिवैल डाल दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में जनरल रिजर्व पड़ा है, फर्म की गुडविल 84 है, जेड का शेयर कितना 84 डिवाइड बाय 6, 84 बाय 6 14। क्या ये 14 ला रहा है? कहां से लेंगे? इसके करंट से ले लो, बटेगी कैसे? अगर न्यू गिवन होता तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस करता, लेकिन न्यू नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस है, तो सैक्रिफाइस हो गया 3:2, 3:2 में बटेगा, गुडविल बांट दो। एक सेकेंड रुकना, सर ये होनी चाहिए एक ही, हाँ जी गाइस एक सेकेंड, हेलो ऑनलाइन गाइस, अगर आपकी स्क्रीन फ्रीज है या फोटो वीडियो नहीं आ रही तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आती। इतने डब्बे है यार, पता नहीं। अगर फोटो फ्रीज हो गई है, कुछ अटक गया, मैं वीडियो देखता रहूंगा क्या? बोल भी नहीं रहे नलायक। सुनो, एक्स का आ गया 155, चेक करो एक्स का ब्रॉड डाउन कितना है 119, एक्स का ब्रॉड डाउन कितना है 119, रिवैल का कितना मिला 19,200, जनरल रिजर्व का कितना मिला 8400, गुडविल का कितना मिला 8400, तो एक्स का कितना आ गया 155। किस किस का एक्स का 155 आ गया? मैंने बता भी दिए सारे पॉइंट, अभी भी नहीं आया। डेफिशिएंसी 13,000, वो 13 लेकर आएगा, करंट से लाएगा, करंट टू कैपिटल लेके जाएगा 24,000, बहुत बढ़िया। 155 सुन लो, क्या हुआ, जल्दी जाओ जल्दी आओ, यहीं से पी लो, ये लो ठंडा पानी है, देख तो ले, देख 155, दूसरे का हाँ तब 136, बहुत बढ़िया। हाँ बता रहा हूं 150, पहले बताओ 155 किस किस का आ गया, एक्स का 155 नहीं आया। सुन लो गाइस, मेरी बात सुनेंगे, सुन ले ध्यान से गाइस, ये एक्स का ब्रॉड डाउन है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये 155 ही आता है पहले, ये न्यू है जो होना चाहिए। सुन लो एक सेकेंड, एक्स का ब्रॉड डाउन 119, ठीक है प्लीज गाइस सामने देखें, एक्स का ब्रॉड डाउन 119, रिवैल डाला 19,200, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाला 8400, गुडविल का डाला 8400, क्या यहां तक आ रहा है आपका 155। सिमिलरली वाई का 112, रिवैल का 12,800, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का 56, गुडविल का 56, ये कितना आ जाता है 136, इसका आएगा 136। अब सुनो क्या अगर आपने, सुन लो ध्यान से गाइज, यहां पे क्या न्यू रेशियो को लेके कोई चोचले थे? यहां पे एक शॉर्टकट लग जाता है, वैसे आप लॉन्ग कट लगाना चाहे लॉन्ग कट भी लग सकता है। लॉन्ग कट कैसे लगेगा सर? सुनो, इन्होंने लॉन्ग कट से ही करा है कि 1 - 1/6 बचा 5/6, 5/6 को बचे हुए को 3:2 में बांट दिया, न्यू रेशियो आ गया 3:1। लॉन्ग कट क्या है? न्यू रेशियो निकाल के करो। अगर 1/6 हमने न्यू पार्टनर को दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 5/6 बचा। अगर 1/6, भाई साहब जब मैं बोल रहा हूं ना अपना मुंह बंद रखा करो, 1/6 अगर न्यू पार्टनर को दे दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 5/6 बचा, तो 5/6 पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ गया, तो आपके पास न्यू रेशियो आ जाता है 3:1। अब जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल एज बेस लेंगे। गाइस ये कितनी कैपिटल ला रहा है? ये कितनी कैपिटल ला रहा है? 56,000 फॉर 1/6 शेयर, तो इंटू 6/1 टोटल कैपिटल शुड बी 3,36,000। नहीं दो तरीके हैं, सुन लो ठीक है। नया पार्टनर जितनी कैपिटल ला रहा है उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट शुड बी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब
पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू देयर कैपिटल बैलेंसेस एज पर न्यू पीएसआर। कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू देयर कैपिटल बैलेंसेस एज पर न्यू पीएसआर। जो कैपिटल आ रही है वो नए रेशो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नया रेशो इज 3:1, तो 336 का 3:1 करोगे तो ये आ जाएगा 168, 112, 56। अब है कितनी, होनी कितनी चाहिए भाई? तू तेरा और लिया, घर से लिया, नहीं तो तेरे करंट से ले लेते हैं। करंट से लिया क्योंकि क्वेश्चन ने बता रखा था। इसकी है कितनी, होनी कितनी चाहिए भाई? तू ले जा 24, या तो घर ले जा, नहीं तो तेरे झोले में डाल देते, करंट में डाल देते हैं। ये बात समझ में आई? इसमें एक शॉर्टकट है। अगर आप 336 को न्यू रेशो में नहीं करना चाहते, 3:1 में नहीं करना चाहते, शॉर्टकट कब लगता है? जब न्यू रेशो को लेके कोई चोचले नहीं है कि इतना इससे लिया, इतना उससे लिया, न्यू रेशो ये होगा, कुछ नहीं बताया अगर, तो ये शॉर्टकट लगता है। शॉर्टकट क्या है, ध्यान से सुनना। ये 56 का रिवर्स करा, 336 आ गया। मैं कह रहा हूं 336 में 56 इसका फिक्स्ड है। बचा कितना? देखिए मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा रहा हूं बहुत आसानी से। सामने देखें, 3,36,000 में आपने 56 तो इसका ही हटा दिया, बचा कितना? 280। गाइस इन दोनों का 280 है पुराने रेशो में, क्योंकि अपना पुराना रेशो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 280 का 3/5 आ गया 168। क्या बात समझ पाए? नया पार्टनर जितनी कैपिटल ला रहा है उसके रिवर्स करके टोटल निकाल लो। अब टोटल में नए की तो 56 फिक्स्ड है, तो बाकी बची हुई बाकी पार्टनर्स की होगी। और क्योंकि वो ओल्ड रेशो ही कंटिन्यू कर रहे हैं, नए पार्टनर के आने के बाद वो पुराना अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि नए के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये वाली कैपिटल ओल्ड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। लोन अकाउंट याद है? लोन अकाउंट खेल रहे हैं, दैट्स इट। हाँ सुनो, फोकस। लोन अकाउंट का 3 लेवल जाएंगे। लोन अकाउंट का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 देख रहे, लेवल 2 देखेंगे। 3 की औकात बनाने में टाइम लगेगा, और पेपर में 6 नंबर ऑब्वियसली 3 की औकात के आएंगे। पहले 1 और 2 करना जरूरी है तीसरे लेवल को समझने के लिए कि भाई चल क्या रहा है वहां पर। अगर आप बोलोगे तो हिंट दे दूंगा। मैंने पिछले बैच में हिंट कह रहा भाई साहब क्या चल रहा है, ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर याद आ गया उनको। कोई नहीं, कईयों ने नहीं कर रखा ढंग से, टेंशन नहीं लेने, ऐसा कुछ खास। देखें अभी बेसिक बात करते हैं। 3 पार्टनर एबीसी, सी वांट्स टू रिटायर, अगले का हिसाब बनता है 50,000। सर 50 कैसे निकला? रिवैल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, उसमें उसका रिवैल भी बढ़ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी बढ़ गया, गुडविल भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। सी का हिसाब कितना बनता है? 50,000। ठीक है, तो गाइस या तो सी को दे दो, एंट्री क्या होगी? सी को पैसे दे दो, एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू कैश। और अगर नहीं दे पा रहे तो वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं रह सकती, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा, एक्सटर्नल पार्टी हो चुका है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी बन जाएगी। एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू लोन। क्या बात समझ में आ गई? आप रिवैल बना चुके हो, गेन लॉस कंक्लूड हो गया। सुन लो प्लीज, आप रिवैल बना चुके हो, गेन लॉस कंक्लूड हो गया। पार्टनर्स कैपिटल बनाया, ब्रॉट डाउन लिया, रिवैल लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिया, गुडविल लिया, सब कुछ हो चुका है। और सी का जो रिटायर होना चाह रहा है उसका हिसाब बन रहा है नेट 50,000। उसकी कैपिटल में उसका रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल वगैरह सब एडजस्ट हो चुका है, तो उसका हिसाब कितना बन रहा है? सब कुछ करके 50,000। या तो पे कर दो, अगर फर्म को दिक्कत नहीं है, फर्म पे पैसा बहुत पड़ा है, तो कैपिटल टू कैश, और नहीं पे कर रहे तो लोन में कन्वर्ट कर दो। सर कैपिटल ही रहने दो ना। अरे पार्टनर नहीं रहा वो, आरुष पार्टनर नहीं रहा वो, तो लोन में कन्वर्ट करना जरूरी। गाइस जर्नल एंट्री क्या हो गई? कैपिटल टू लोन। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बना रहा हूं सी का लोन अकाउंट, लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ये बात समझ पाए? हाँ है ना? लोन एक लायबिलिटी है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो हिल नहीं रहा, वैसे बातें कर रहा है। हाँ, लोन एक लायबिलिटी है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। गाइस आपने एंट्री क्या करी? कैपिटल टू लोन, तो यहां पे क्या इंपैक्ट आएगा? बाय सीज कैपिटल 50 के। कोई डाउट? किसी को भी डाउट? हाँ है ना? जर्नल एंट्री हुई है गाइस, बहुत 11th का बिल्कुल बेसिक बोल रहा हूं। सीज कैपिटल टू सीज लोन, कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू लोन, इंटरनल लायबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि आप इंटरनल पर्सन नहीं रहे, पार्टनर नहीं रहे, आप एक्सटर्नल बंदे बन चुके। तो कैपिटल टू लोन की एंट्री की पोस्टिंग करिए लोन अकाउंट में, तो लोन में आ गया बाय सीज कैपिटल। अब हम कह रहे हैं भाई 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट में नक्की कर देंगे, 2 साल में
2 इंस्टॉलमेंट में नक्की कर देंगे, मतलब 1 साल बाद 25 दे देंगे, फिर 1 साल बाद दूसरा 25 दे देंगे, कहानी खत्म। वो कह रहा 25-25 तो दे दोगे, लेकिन जो तुम अभी नहीं दे रहे मेरी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हमने कहा क्या मतलब? कह रहे तुम अभी दे देते तो मैं एफडी करा लेता, मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता, मैं गोल्ड में लगा देता, कुछ कमा लेता। तो अगर तुम अभी नहीं दे रहे तो मेरे को ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो हमने कहा कितना चाहिए? कह रहा 10%। तो हमने कहा चल ठीक है, 10% एक रीजनेबल ब्याज बनता है, हम तेरे को 10% ब्याज के साथ देंगे। गाइस 1 साल बाद 50,000 के लोन पे 10% के हिसाब से कितना ब्याज हो चुका है? 5,000। क्या ब्याज के वजह से लायबिलिटी बढ़ गई? तो हम बोलेंगे बाय इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 से। अब जब ईयर एंड पे 31 मार्च को, लेट्स से 1 अप्रैल रिटायर हुआ, 31 मार्च को पे कर रहे, जब पे करोगे टू कैश, क्या आधा प्रिंसिपल पे करना है? आधा प्रिंसिपल मतलब 25,000। क्या टिल डेट जो ब्याज इकट्ठा हो रखा है वो पे करना है साथ में? टिल डेट तक का ब्याज कितना पे हो गया? लोन कितना रह गया? क्या बात समझ में आई? एक अपने आप पे ले लो ना, आपने 50,000 का लोन लिया, आप कह रहे हो 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट में 25-25 करके चुकाएंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। तो पहला साल जब निकला तो 25 आपने देना है और पहले साल का ब्याज 5,000, तो आप टोटल 30 पे करोगे, जिसमें 25 का प्रिंसिपल पे हो रहा है और 5 का इंटरेस्ट। अब आपका 25 का लोन और रह गया। अब लोन 25 का रह गया है तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? दूसरे साल का ब्याज 2500 होगा। बचे हुए लोन पे लगता है ना ब्याज, तो प्रिंसिपल अमाउंट आधा तो रीपे हो गया, आधा बचा। तो अब आप जब पे करोगे तो कितना पे करोगे? क्या आपका लोन खत्म हो गया? सवाल सुन लो क्या है। हाँ जी, सवाल सुन ले। क्या बोले जा रहे हो? WCG कहां से आ गया बीच में? क्या बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो जब आएगा, अभी वो तीसरे लेवल में बात आती है, उस चैप्टर के रेफरेंस की, टाइमलाइन की रेफरेंस आती है, बाकी कोई लिंक नहीं है। हाँ जी, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। सवाल क्या है? हाँ जी, ABC में ए रिटायर हो रहा है, उसका हिसाब कितना बनता है? ए का लोन अकाउंट बनाना है, 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे 10% ब्याज के साथ। खत्म करो। 4 इंस्टॉलमेंट 10% ब्याज के साथ, जल्दी करो। क्वेश्चन रीड करा आपने? जब अभी मैं ये समझा रहा था, ये सबके लिए ही नया है भाई, छोड़ दे 12वीं, रहने दे, नहीं हो रहा तो। ये नया कॉन्सेप्ट बताया अभी सबको, तो फिर कर क्यों नहीं रहे? शुरू करो जल्दी। 3 पार्टनर्स हैं ABC, जिसमें पहला वाला पार्टनर ए रिटायर हो रहा है और उसका हिसाब बनता है 80,000। 80,000 हम 4 इंस्टॉलमेंट में 20-20-20-20 करके चुकाएंगे, और हर इंस्टॉलमेंट के साथ जितना ब्याज उस दिन तक का होगा वो साथ में देंगे। आपने लोन अकाउंट बनाना है। ये क्या है? लोन अकाउंट बनाना है। बेकार की बातें कर रहे हैं भाई, ये दिख रहा है ना सामने क्या बनाया हुआ है, और तुम क्या दिखा रहे हो मेरे को? हाँ, कल मैं लिस्ट भेजूंगा कि ये बच्चे आएंगे, और उसमें से जो नहीं आएगा ना, मैं हैंड टू हैंड रिमूव कर दूंगा। वैसे ही बच्चे ज्यादा हो गए, कुछ बच्चे निकालने में कोई हर्ज नहीं है। जो बच्चे हमें एंकर डाउन कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाह रहे, उनको निकालें। ऐसे मेरा नाम भी खराब करेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। निकलो, मैं बना रहा हूं। समझाने के बाद नहीं हो रहा, एक सेकेंड भाई। मैं लोन अकाउंट मांगा है ना, इधर सामने देखे, ए का लोन अकाउंट, लायबिलिटी होता है इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। हाँ जी, सबसे पहले यहां क्या आएगा? एस कैपिटल 80,000। पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 8,000। तो जब पे होगी इंस्टॉलमेंट तो कितनी होगी? 20 + 8, 28,000।
लोन कितने का रह गया? अगले साल का इंटरेस्ट कितना? पे कितना होगा? लोन कितना रह गया? ब्रॉड डाउन। किस किस का यहां तक हो गया था? किस किस का यहां तक हो गया था? अगर आपका नहीं हुआ है तो आपने नहीं सुना था ध्यान से, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक 2+2 4 बोल रहा हूं, और आप अगर 5 बोल रहे हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, इलाज कराना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ही टुच्चे लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूं कि जैसे 7th 8th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो फिर अगर तुम अभी भी नहीं कर पा रहे तो तुम मुझसे भी गए गुजरे हो। बिल्कुल जीरो, इतने टुच्चे लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं ये बातें। ये हो गया। इसका लोन अकाउंट चेक कर लो एक सेकेंड। देखें, कई लोगों को सुना सुना के। हाँ जी, लोन अकाउंट चेक करें। बस एक लास्ट 5 मिनट, खत्म कर रहा हूं। रुक जा ब्रो। हाँ जी, सामने देखें, क्या ये लोन अकाउंट बना आपका? देखो, 80 का लोन था, पहले साल का ब्याज 8,000, तो 20 की प्रिंसिपल के साथ 8 का ब्याज जाएगा। 60 का लोन बचा, दूसरे साल का ब्याज 6,000, 20 की इंस्टॉलमेंट के साथ 6 का इंटरेस्ट जाएगा। लास्ट में कितना हो गया? 22। कहानी खत्म। किस किस का कंप्लीट हो गया था गाइस? ये बहुत बेसिक था। क्यों? 8,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल तो 20 का ही गया है। 80 में से 20 का प्रिंसिपल गया ना। गाइस सवाल सुनना ध्यान से, लेवल 2 बता रहा हूं, ये लेवल 1 था, ये तो महाटुच्चा है। लेवल 2 सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं, लेवल 2 बताना। सिचुएशन क्या है? ये सेम चीज है, ठीक है। एज कैपिटल 80,000। सिचुएशन ध्यान से सुन लो, आपने कंप्लीट करना है। पहले साल का ब्याज कितना बना? 8,000। ये मैं दोबारा क्यों कर रहे हो, सुनना ध्यान से। टू कैश, सुन लो, टू कैश, बात ध्यान से सुनना, मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। वो कह रहा है नो मैटर व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे। ईएमआई सुना है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ये ईयरली है। कह रहे हैं हम नो मैटर व्हाट 25 देंगे। एक अमाउंट फिक्स हो गया। ए और बी मतलब कौन है? एक्स और वाई कौन है? ए बी सी है। ए रिटायर हुआ है ना? बी और सी, ए रिटायर हुआ है ब्रो। ए बी सी में ए रिटायर हुआ है। प्लीज बहुत ध्यान से सुने गाइस, लास्ट लाइन बोल रहा हूं। बी और सी ए को बोल रहे हैं हम ईयरली 25 देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एलिमेंट। हम ईयरली 25 देंगे, हमारा बिजनेस इतनी अफोर्डेबिलिटी रखता है, हम 25 ही दे पाएंगे इंक्लूडिंग वॉट एवर ब्याज यू आर कैलकुलेटिंग। तो गाइस यहां पे बताएं, ये बात समझ में आई? बी और सी ए को बोल रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को बोल रहे हैं। बी और सी ए को बोल रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग को बोल रहे हैं हम हर साल 25,000 की अफोर्डेबिलिटी रखते हैं, हम 25 ही देंगे। कह रहे ब्याज इसमें इंक्लूडेड है, तो ब्याज साइड करके अपना हाँ 25 ही देंगे, इसमें ब्याज इंक्लूडेड है। पेइंग 25 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, विल पे 25 के इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना गाइस, पे कितना होगा? 25,000। अब मैं बोल रहा हूं इस 25 में क्या 8,000 का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना है? तो गाइस अगर 80 में 17 का प्रिंसिपल गया तो लोन कितने का बच गया? 63,000। ब्रॉड डाउन 63,000, उससे कोई मतलब नहीं। गाइस समझ आई बात? सेकेंड ईयर में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी? 25 की, लेकिन उसमें ब्याज कितना होगा? 6300 का। कंप्लीट करो। उसने बोला 25-25 देते रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है 3 इंस्टॉलमेंट देंगे 25-25-25 की, 3 इंस्टॉलमेंट देंगे 25-25-25 की, और चौथे साल में जो बकाया होगा इंटरेस्ट के साथ वो पूरा पे कर देंगे। 4 साल का कंप्लीट करें, लास्ट ईयर का अमाउंट बताएं, हल्ला मत कर देना।
4 साल का कंप्लीट करें, लास्ट ईयर का अमाउंट बताएं कितना पे हो रहा है। 3 साल 25 25 25 देंगे और लास्ट ईयर का रिमेनिंग पूरा एक साथ बकाया दे देंगे। तीन साल भाई, 3 साल में 25 25 25 और आखिरी में बकाया। देखो क्या लिखा है, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 25 विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट 10%। लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कर है। एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन 4th ईयर। लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कट है। 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 25 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट एलिमेंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इन 4th ईयर। 4th ईयर में जो बकाया होगा वो सब दे देंगे। लास्ट अमाउंट बताओ, लास्ट अमाउंट, लास्ट अमाउंट, लास्ट अमाउंट चौथे साल में पे हो रहा है। लास्ट अमाउंट ये नहीं है, 4th ईयर के लास्ट में ये नहीं है। अरे चौथे साल का अमाउंट कितना पे हो रहा है, सवाल सुनो ध्यान से। नहीं, क्या ये पहले 2 साल का मैटर है? देखो 80,000 का लोन है, पहले साल का ब्याज बना 8,000, हम तो 25 देंगे टोटल। अब 25 टोटल दे रहे हो, उसमें 8 का ब्याज दे रहे हो, तो 16 का प्रिंसिपल गया, लोन रहेगा 63 कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अगले साल का ब्याज कितना, 6300, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट कितनी देंगे, 25। अब 25 की इंस्टॉलमेंट में 63 का इंटरेस्ट है, तो लोन कितना, वो आप हटाओगे तो लोन कितने का रहेगा, ब्रॉट डाउन में कैरी डाउन, ये हटाओ, लोन हटाओ, कितना आ गया। 3rd ईयर देखें, देखें 25 पे हुआ, इतना कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हुआ, फिर इसका इंटरेस्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट 26103। बहुत बढ़िया। किस किस का आ गया था, क्या कहानी समझ पाए। फर्स्ट केस क्या था, सुन लो, लैंग्वेज देख लें एक बार, ये बात समझ में आई। ये रिटायरमेंट की आंसर मार्किंग स्कीम दे रखी है आपको, रिटायरमेंट की आंसर शीट दे रखी है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है। एक बात सुन लो, हाँ जी, लैंग्वेज देखो एक सेकेंड। फर्स्ट वाले ने क्या बोला गाइस, लैंग्वेज असेस कर लो। फर्स्ट वाले ने बोला 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी 20 20 20 20, उसमें प्लस इंटरेस्ट अलग से। ये क्या कह रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 25 विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, एंड आखिरी वाला आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन 4th ईयर। क्या लैंग्वेज समझ पाए। लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग रखना। ये मैं अपलोड कर रहा हूं, ये वीडियो का आप आखिरी का 15 मिनट कभी भी दोबारा देख सकते हैं। रिटायरमेंट की मार्किंग स्कीम में लास्ट है ये। एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, बाय बाय।